भगवान की जय। सभी बहनों को राम राम। एकादशी की कथा सुनो बहनों। पंडित जी कथा सुना रहे हैं, ध्यान से सुनो। जय एकदशी महात्म की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्षी की शर्तिला एकदशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब कृपा कर माघ माह के शुक्ल पक्षी एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम, विधि और देवता क्या है और कौन सा है? श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम जय है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य को योनि अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक समय इंद्र नाग लोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की और चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पमान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्वी स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और कामबाण के अंतर्यमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः दोनों काम का वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया। परंतु कामदेव प्रवाह से इनका मन नहीं लगा और अशुद्ध गाने गाने लगे। इनकी भाव और भंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझ और इंद्र ने इनको श्राप दे दिया कि तुम्हें स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी और एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देह योग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया, न कोई पाप कर्म किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनाई से साथ कटी। सर्दी के कारण उनको रात में निंद्रा भी नहीं आई और दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच रेत छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके सुंदर वस्त्रों को आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति और पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो बतलाओ। इस प्रकार माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जयादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु भगवान के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो।
हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्ति हम दोनों के वंदना करने योग्य है। अतः आपको धन्य धन्य। अब तुम पुष्पवती जाकर विहार करो। हे दुष्टर, इस जय एकादशी के व्रत करने से समस्त क्यों छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जय एकादशी का व्रत करते हैं वह अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोल जय एकादशी माता में की, श्री विष्णु भगवान की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। भगवद गीता का 9वें अध्याय की कथा सुनो बहनों। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री भगवान जी बोले, तुम्हें दोष दृष्टि रहित भक्ति के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पूर्ण भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तुम दुख रूप संसार से मुक्त हो जाओगे। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम और प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त साधन करने में बड़ा ही सुगम अविनाशी है। एक परम तप इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदस्य परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प आधार स्थिति है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थिति नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थिति हैं, किंतु मेरे ईश्वरीय योग शक्ति को देख ही भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थिति नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सवित्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थिति है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थिति है। ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आशा रहित और उदासीन के सदृश स्थिति मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठा के साकाश से प्रकृति और चराचर सहित सर्व जगत रचती है और इस हेतु से संसार चक्कर घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जाने वाला मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्रत आशा और व्रत कर्म और व्रत ज्ञान वाले विचित्र अज्ञान जन राक्षसी और आसुरी मोहिनी प्रकृति को धारण किए रहते हैं। परंतु एक कुंती पुत्र देवी प्रकृति आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर बचते हैं। वे दृढ़ निश्चित वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए
मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान योग के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे मनुष्य बहुत ही प्रकार से स्थित मुझ विराट रूप परमेश्वर की प्रत्यक्ष भाव से उपासना करते हैं। कर्तु मैं यज्ञ हूँ, कर्तु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वादा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, ग्रंथ मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात दान करने वाला और कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता और पितामही, जानने योग पवित्र और ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ। प्राप्त होने योग परम धाम भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य और प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ और वर्षा का आकर्षण करता हूँ, उसे बरसाता हूँ। मैं, हे अर्जुन, मैं अमर्त हूँ, मृत्यु हूँ और सत्य असत्य भी मैं हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए साकाम कर्मों को करने वाला, सोम रस को पीने वाला, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य छीन होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए साकाम कर्म का आश्रय लेने वाला और भोगों को कामना वाले पुरुष बार बार अवगमना को प्राप्त होते हुए अर्थात पुण्य के प्रवाह से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य छीन होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझे परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं, उन्हें नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाला पुरुष योगक्षेम में समय प्राप्त कर देता हूँ। ये अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो साकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविद पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं हूँ, परंतु वे मुझे परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसलिए इसी से गिरते हुए अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवता को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होते हैं और पितृ को पूजने वाला पितृ को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों को पुनर्जन्म नहीं होता है। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि का अर्पण करता है, उससे शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रति सहित खाता हूँ। ए अर्जुन, तू जो कर्म करता है, वह जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वे सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से बचते हैं
वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको बसता है तो वह साधु ही मान्य योग्य है, क्योंकि वह अर्थात निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि मैं परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र, पाप योनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण और राजश्री भक्त मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको प्राप्त होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, विष्णु भगवान की जय। योग शास्त्र कृष्ण अर्जुन संवाद राज विद्या राजयोग योग कथा पूरी हुई, सभी बहनों ने सुनी, एकादशी की कथा सुनी और भगवद गीता का 9वें अध्याय का ये पाठ हमने किया। और इसमें यही बताया कि कृष्ण भगवान ही सब कुछ है बहनों, जो कुछ करो बस उसकी शरण में होगे, करो अच्छा होए तो उनका, बुरा होए तो उनका, बस यही हमें शिक्षा मिली है इस 9वें अध्याय से। और श्री कृष्ण भगवान की श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सद्मणि नारायण नारायण नारायण, श्रीमणि नारायण नारायण, भगवान की जय। सभी बहनों को राम राम।